हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी आदरणीय रामजी गौतम साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सुनील डोंगरे साहब, समस्त राज्य के पदाधिकारी एवं सारे हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी सभी को विनम्र जय भीम। साथियों, ये जो मीटिंग है यहाँ रखी गई नागपुर में, तो उसका एक मकसद ये भी था कि अभी हमारा नवंबर में विधानसभा का जो विधान परिषद के लिए यानी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अभी जो चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भी एक मोमेंटम लाया जाए, तो जिसके सारे लोगों को यहाँ हम लोग इकट्ठा करें। और हमारे जो 6 जिले हैं नागपुर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा, तो यह 6 जिलों में के जो ये हैं यानी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ एक मोमेंटम बने कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रजिस्ट्रेशन हो और रजिस्ट्रेशन करा के अभी वोटर लिस्ट पे आ गई, हम वोटर लिस्ट के ऊपर भी काम करें। ये देखिए हमारे कार्यकर्ता कि जिन लोग किसके वोटर लिस्ट में नाम आए हैं, किसके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं, और वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं और किसी हालत में हम यह सीट जीत सके। तो इसके लिए यह एक काम था। जहाँ तक बात है, मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे भी यह जिम्मेदारी मिली है कि मैं यहाँ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव है वहाँ उसके लिए तैयारी करूँ, तो मैं उस तैयारी में लगा हुआ हूँ। और साथ ही साथ इस तैयारी के साथ मैं भी है, ये जो हमारा जो बहुजन मूवमेंट है, तो शुरू से ही मैं इस मूवमेंट में लगा हूँ। मेरे जो पिताजी थे वहाँ भी बामसेफ के कन्व्हेनर थे गोंदिया में, माझे काका जे होते ते पण बामसेफमध्ये जिल्हा कन्व्हेनर होते यवतमाळला। तो ये हम जनरेशन से ही काम कर रहे हैं इस मूवमेंट में। और मैं भी 81 से जब तक DS4 बना, तो DS4 के टाइम से ही इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। तो हमने बहुजन नायक भी बांटे हैं और बहुजन नायक के साथ साथ वॉल पेंटिंग भी किया है, चुनाव प्रचार भी किया है। तो यहाँ सिर्फ मैं IRS बनने से इस जगह में नहीं आया, तो एक सामान्य कार्यकर्ता से मैं यहाँ तक आया हूँ। तो हम लोग यहाँ चुनाव जो हो शकत है, कांशीराम साहब बोलते थे, तो यह चुनाव हम निश्चित रूप से जीत सकते हैं। आज हमारा जो तैयारी है देख रहा हूँ और जो सकारात्मकता देख रहे हैं यहाँ के हमारे जो कार्यकर्ताओं का, तो उसको देख के मुझे कहीं भी अविश्वास नहीं है कि हम ये चुनाव नहीं जीत सकते। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के और उनका काम देख के कि हम लोग यह चुनाव में निश्चित रूप से मेहनत करें तो हम यह चुनाव जीत के पहला विधानसभा में जीत है, हमारा कैंडिडेट भेज सकते हैं और इसके लिए हम लोग पूरा जी जान से लगेंगे। साथियों, जहाँ तक मेरा बात है, मैं इस नौकरी में रहते हुए भी मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह काम किया है, छत्तीसगढ़ में काम किया है, उसके बाद महाराष्ट्र विदर्भ में भी काम किया है। तो 2-3 जो उपलब्धि है मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने छत्तीसगढ़ में रहते हुए जो वहाँ आदिवासी की जो आबादी है वह 32% है, लेकिन जब मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उनको मात्र 18% रिजर्वेशन मिल रहा था। तो जो 18% जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाकर 32% का काम करने का काम हमने किया है। और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी है उन्हें 2011 से 32% रिजर्वेशन मिलना चालू हुआ, उसके लिए हमने काफी प्रयास किए। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वहाँ के जो OBC है मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के, उनको वहाँ 14% रिजर्वेशन मिल रहा था। तब हमने यह मुद्दा उठाया कि जब सेंट्रल में 27% मिल रहे हैं और इनकी आबादी 50% से ज़्यादा है, तो आप अगर 50% नहीं दे रहे तो कम से कम 27% तो मिलना चाहिए सेंट्रल के बराबर में। तो हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह 14% से बढ़ा के 27% रिजर्वेशन करना वहाँ हासिल किया आपने, दोनों ही स्टेट में, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। अभी एक हाल ही में एक उपलब्धि मैं बताना चाहूँगा जो आपने सुना भी होगा कि यहाँ महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने अभी
एडवर्टाइजमेंट निकाला था जिसमें SC ST OBC के लोगों का रिजर्वेशन ही दिया था, लेकिन वो कैंडिडेट्स को लिए ही नहीं। तो हमारा यहाँ शहर का प्रतिनिधिमंडल के साथ हम लोग गए वहाँ पर महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वहाँ के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से मिले, तो उन्होंने इतने सालों तक के वहाँ पर रिजर्वेशन लागू ही नहीं किया। लेकिन हमारे जो जाने का यह इम्पैक्ट हुआ कि हमने बोला कि अगर आप ये नहीं करते हो, ये जगह नहीं भरते हो, बोले हमने ये जगह को खाली रखा है, दूसरे से नहीं भरा है। तो हमने बोला हमारे जो लोगों को अगर खाली रखते जगह, उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको यह जगह भरना है, अगर आप यह जगह नहीं भरते हैं तो हम विद इन द 15 दिन के बाद आपके कैंपस के सामने धरना देंगे। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2 दिन के बाद ही उन्होंने 19 PhD के लिए जो रिजर्व कैटेगरी के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, और यह 19 लोगों को लिया जा रहा है। 19 लोगों को अभी जो PhD में दिया जा रहा है। हमने ये भी बोला है कि जो अपॉइंटमेंट में उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है, तो वो 15 दिनों के अंदर आप ये करो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर ये धरना देंगे। साथ ही साथ जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो हमारे SC ST के लोगों से फीस नहीं लेना चाहिए, SC ST OBC से, लेकिन उसके बाद भी वो फीस ले रही है। तो हम उसको भी हम रोकने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, क्योंकि वक्त की नजाकत को देखते हुए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय को, हमारे प्रभारी महोदय को, कि उन्होंने मुझे इतना मौका दिया है। और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।